Students, so in today's video we will discuss the 8th part of chapter number 2 which is सीड्स। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है फ्रूट और यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाएगा एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सीड, सबसे पहले जो सीड होता है वो प्रोड्यूस होता है ओवरी में। ठीक है, जो फ्रूट बनता है वो ओवरी में प्रोड्यूस होता है, ओवरी से प्रोड्यूस होता है। तो हम उस फ्रूट के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? सीड। तो अब सीड में सबसे पहले जो सीड कोट होता है वो सीड कोट फॉर्म होता है इंटेग्यूमेंट्स। अब इंटेग्यूमेंट्स किसको बोलते हैं? इस तरीके की जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ी थी ओवरी में, तो ये जो 2 पार्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट्स। तो ये फर्दर डेवलप करके किसको फॉर्म करते हैं? सीड कोट को फॉर्म करते हैं। सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो और उसमें क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल, जिसको बोलते हैं हम कॉटिलिडन। ठीक है, अब ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं डाइकोट और मोनोकोट। ये प्लांट के बेसिस पे डाइकोट प्लांट्स एंड मोनोकोट प्लांट्स। अब डाइकोट प्लांट्स किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये ग्राम। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमको 2 पार्ट्स मिलेंगे। देखो इस तरीके से 2 पार्ट्स हमको मिले। ठीक है, तो हर वो सीड जिसमें कि इस तरीके से 2 पार्ट्स हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? डाइकोट। जब भी मोनोकोट की बात करेंगे तो मोनोकोट के लिए एग्जाम्पल है आपका व्हीट। व्हीट में कैविटी ज़रूर होती है पर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे सीड जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते वो मोनोकोट होते हैं, और जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो होते हैं आपके डाइकोट। तो इसी तरीके से जो सीड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, डाइकोट सीड एंड मोनोकोट सीड। अब डाइकोट सीड भी 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, इसी तरीके से मोनोकोट सीड भी होंगे, एल्ब्यूमिनस मोनोकोट सीड एंड नॉन एल्ब्यूमिनस मोनोकोट सीड। तो एक एक का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सबसे पहले एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड, इसके एग्जाम्पल है कैस्टर। ठीक है, जो कैस्टर बीन होता है उसमें से आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वो जो ऑयल होता है वो क्या होता है? वो एंडोस्पर्म होता है। ठीक, सेकंड है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एग्जांपल है पी एंड ग्राम, जो आपका मटर होता है और जो आपका चना होता है। ठीक है, पी एंड ग्राम, इसमें से जनरली आप ऑयल को निकाल नहीं सकते ना, ये ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते, ना ही इनमें किसी तरीका लिक्विड फॉर्म होता है। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। सेम यही होगा मोनोकोट में। ठीक है, मोनोकोट भी 2 टाइप के होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक एंड एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल होगा ऑर्किड, जिसमें से आप ना तो ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही उसमें कोई लिक्विड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। सेकंड होता है एंडोस्पर्म मेज एंड व्हीट। तो इनमें जब आप मेज की इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो 2 टाइप से डिवाइड होती है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म और यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो किससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? इस एंडोस्पर्म से। ठीक, तो ये हो गया जनरल से एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका फ्रूट। अब फ्रूट हम यहाँ पर कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। ठीक है, जो हमने सीड पढ़ा था ऊपर, ये किससे बना होता है? ओव्यूल से। और जो ओवरी होती है उससे क्या फॉर्म होता है? फ्रूट। ठीक है, ओव्यूल से सीड फॉर्म होगा, ओवरी से फ्रूट फॉर्म होगा। अब देखो 3 टाइप से फ्रूट फॉर्म हो सकते हैं। नंबर 1, सिंगल ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर। मान लो एक फ्लावर है सिंगल और उसमें एक ही ओवरी प्रेजेंट है। अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर हुई तो इनसे जो बनने वाले फ्रूट रहेंगे उनको बोलेंगे सिंपल फ्रूट। इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं टोमेटोज, चेरीज, प्लम, पीच। ठीक, नेक्स्ट है आपका मल्टीपल पिस्टल्स ऑफ सिंगल फ्लावर। मान लो फ्लावर एक है और उसके अंदर मल्टीपल पिस्टल्स हैं। ठीक है, अगर इस तरीके की कंडीशन हुई तो जो बनने वाला फ्रूट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एग्रीगेट फूड। और इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्ट्रॉबेरीज जो आपने खाई है, ब्लैकबेरीज जो आपने खाई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनफ्लोरेसेंस, फॉर्म द कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। देखो यहाँ पे क्या मतलब होता है कि यहाँ पे मान लो एक ब्रांच है, उस पर बहुत सारे फ्लावर्स बंच में लगे हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स। ठीक है, वो सारे फ्लावर में उनकी अपनी अपनी पिस्टल होती हैं। ठीक है, तो बंच में जब फ्लावर प्रेजेंट होता है तब उनको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस।
ठीक है। तो अब उन ओवरी तो सभी में प्रेजेंट होगी और उनसे फ्रूट्स भी फॉर्म होंगे। तो इस केस में जब कोई फ्रूट फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है पाइनएप्पल, जो कि आपने देखा भी है और खाया भी है। नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब ये जो टर्म है ये आपको समझना ज़रूरी है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसके पहले मैं आपको एक और टर्म बता देती हूँ। जो एप्पल होता है उसको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। अब इसको फॉल्स फ्रूट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखो, जो सारे मतलब मैक्सिमम जो फ्रूट्स होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? आपकी ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। बट जो एप्पल होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? थैलेमस वाले पार्ट से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसी जो इस तरीके की ओवरी होती है और यहाँ पे जो नीचे थैलेमस जिससे ओवरी जुड़ी होती है। तो मैक्सिमम फ्लावर इस वाले पार्ट से, सॉरी फ्रूट जो होते हैं वो इस पार्ट से डेवलप्ड होते हैं, बट जो एप्पल है वो इस पार्ट से डेवलप होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। चलो अब नेक्स्ट है आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन जिनमें मेल और फीमेल का फ्यूजन नहीं होता है, फिर भी फ्रूट सीड भी प्रोड्यूस होता है और फ्रूट भी फॉर्म होता है। बट अब एक नॉर्मल टर्म देखते हैं कि जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रूट बनता है उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो एग से फ्यूज़ करता है, जाइगोट को फॉर्म करता है। ठीक है, और फिर क्या प्रोड्यूस होता है? एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। एंडोस्पर्म कब फॉर्म होता है? जब आपका सेकेंड न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज़ होता है। बट ये कब होगा? जब जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बनेगा तभी ये बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जाइगोट बना ही नहीं और आपका एंडोस्पर्म बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जाइगोट बनेगा तभी ये बनेगा, विदाउट जाइगोट ये फॉर्म नहीं होगा। तो ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में होता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब क्या होता है? ओवरी विल फॉर्म फ्रूट। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, जो आपका ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और आपका पर्टिकुलर एक फ्रूट तैयार हो जाता है। ये आपकी प्रॉपर फ्रूट है और ये उसके अंदर का सीड है। जब ये वाली प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन की तब इस तरीके का फ्रूट बनेगा। अब मान लो कि ये वाली प्रोसेस हो ही नहीं रही है, ये पूरी प्रोसेस हो ही नहीं रही है, फिर भी फ्रूट बना है। ठीक है, तो उस तरीके के जो फ्रूट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, मतलब जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मली जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, या वो उनसे जो क्या होता है कि नेक्स्ट प्लांट प्रोड्यूस होता है और जो भी उनके स्ट्रक्चर्स है, जो उनमें फ्लावर्स हैं, जो भी उनमें फ्रूट्स हैं, वो उन वेजिटेटिव पार्ट्स से ही प्रोड्यूस होते हैं। अब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? आपका स्टेम हो गया, रूट हो गया, ठीक है, आपकी बड हो गई, लीफ का कोई सा पार्ट हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वो इन्हीं से प्रोड्यूस होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, और आर्टिफिशियली भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो बनाना होता है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है, बट ये नेचुरल होता है। ठीक है, क्योंकि बनाना में सीड नहीं होते। सीड नहीं होते इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, जो ग्रेप्स होते हैं आपके उनमें भी सीड नहीं होता। पहले उनमें सीड होता था, लेकिन अब जो ग्रेप्स होते हैं उनमें सीड नहीं होता। क्यों? बिकॉज उसमें पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस करके आर्टिफिशियली, ठीक है, उनमें से सीड को हटा दिया गया। तो अब जो आने वाले ग्रेप्स होते हैं उनमें सीड प्रेजेंट नहीं होता। तो सीड नहीं है मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसका मतलब क्या? कि वो पार्थिनोकार्पिक हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियली भी इनसे सीडलेस फ्रूट्स फॉर्म कर सकते हैं। ओके, चैप्टर का जो एंड टॉपिक है वो था आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ आपका चैप्टर होता है एंड। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे चैप्टर नंबर 3 की। टिल देन टेक केयर।